पूरे शहर में सनसनीखेज फैली हुई थी। मुद्दा कुछ ऐसा था कि किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। हर तरफ मीडिया न्यूज छापने में भी खबर कुछ ऐसी थी कि शहर के एक बड़े रिहायशी इलाके में कॉमन पार्क के बने माली का बेटा किडनैप हो गया था। इतनी अमीरों के होते हुए एक माली का 19 साल का बेटा किडनैप हो गया था। ये बात किसी को हजम करने लायक नहीं थी। आखिर उसको किडनैप करके किसी को क्या मिलता। पुलिस वाले माली के घर बाहर आकर पूछताछ कर रहे थे। माली गुलाब चंद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और पता चला कि माली गुलाब चंद 2 दिन पहले ही अपने गांव गया था। और जब पुलिस वाले ने पूछा, आखिर तुम्हारा बेटा विष्णु किडनैप कब हुआ और वो कहाँ गया था? इंस्पेक्टर साहब, कॉलोनी में बड़े बिजनेसमैन का बेटा रोहन और मेरा बेटा विष्णु एक बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। रोहन बहुत ही रईस परिवार का बेटा है और विष्णु एक माली का बेटा है। इसके बावजूद भी रोहन विष्णु को हमेशा अपने साथ रखता, दोनों साथ खेलते थे और आज भी दोनों पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे जब विष्णु का अपहरण हुआ। 19 साल का रोहन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। पुलिस वाले जब उनके घर पर पहुंचे तो उनके पिता और शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। राजेश तो पहले पुलिस वालों को इनकार कर दिया कि उनका बेटा घबराया हुआ है, उससे पूछताछ न की जाए। बाद में उन्होंने रोहन से पूछताछ करने के लिए पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने जब पूछा तो रोहन ने बताया कि सर, विष्णु ने जोर से फुटबॉल पर किक मारी थी और फुटबॉल झाड़ियों की तरफ चली गई थी। मैं फुटबॉल लेने चला गया था और जब लौट कर आया तो विष्णु वहाँ पर नहीं था, सिर्फ उसकी चप्पल गिरी हुई थी। और काफी ढूंढने के बाद भी विष्णु का कुछ पता नहीं चला। और कुछ घंटे बाद विष्णु की मां को फोन आता है जिसमें किडनैपर्स ने फिरौती के 5 करोड़ रुपए मांगे। ये बात किसी को हजम करने लायक नहीं थी। माली की पत्नी ने पुलिस वालों को ये सब बताया तो पुलिस के आए साथ लेडी कांस्टेबल सोचने लगी और कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किडनैपर्स को कोई गलत फहमी हुई है। विष्णु और रोहन दोनों साथ ही खेल रहे थे। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही है और दोनों की हाइट भी लगभग एक जैसी ही है। हो सकता है किडनैपर्स रोहन को किडनैप करने आए थे और गलती से विष्णु को उठाकर ले गए, क्योंकि रोहन को किडनैप करके 5 करोड़ रुपए मांगना ये लॉजिक बैठ रहा है, क्योंकि रोहन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर पुलिस वाले रोहन के घर जाते हैं। इंस्पेक्टर ने रोहन के पिता से कहा कि किडनैपर्स रोहन को किडनैप करने आए थे, लेकिन क्योंकि रोहन और विष्णु दोनों की हाइट लगभग एक जैसी है और उम्र भी दोनों की लगभग एक ही है, तो वो लोग विष्णु को किडनैप करके ले गए। ये सब सुनकर रोहन तुरंत बोला, हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं। विष्णु ने आज मेरे ही कपड़े पहने थे और आज हम दोनों ने ही हाफ जैकेट पहने थे। अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी। दो एक ही उम्र के लड़के और दोनों की हाइट एक जैसी और कपड़े भी उस दिन दोनों ने एक जैसे ही पहने थे। इसी गलतफहमी में विष्णु का किडनैप हुआ है। पुलिस वाले ने रोहन के पिता से पूछा, उन्हें कोई शक है किसी पर? रोहन के पिता ने बताया कि उनके बिजनेस राइवल्स उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। हो सकता है उन्हीं में से कोई हो जिसने ये किडनैपिंग की हो। जब पुलिस वालों ने उनके बिजनेस राइवल वालों से मालूम किया तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चला, जैसे लगता हो कि वाकई में विष्णु का किडनैप उन्होंने किया हो। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुद्दे पर अब क्या किया जाए। अगले दिन ही सुबह सुबह विष्णु के पिता माली गुलाब चंद अपने गांव से वापस आ गए थे। घर आते ही तुरंत अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकले। उनकी पत्नी ने पूछा भी, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन गुलाब चंद ने कुछ भी नहीं बताया। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया, जहां उनकी पत्नी को इंस्पेक्टर ने पहचान लिया और सोचा शायद अपने बेटे के बारे में पूछने आई हैं। लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ पूछते गुलाब चंद रोने लगा।
इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है कि मेरा बेटा आज किडनैप हो गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं। गुलाब चंद ने बताया कि रोहन की अपहरण की सुपारी उसी ने दी थी। मैंने ही कुछ गुंडों से बात किया था साहब, अपहरण की बात की थी और 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 2.5 करोड़ गुंडों का हिस्सा था और 2.5 करोड़ मेरा हिस्सा था। लेकिन साहब, गुंडों ने गलती से मेरे ही बेटे को उठा लाया और अब वो लोग मेरे ही बेटे को नहीं छोड़ रहे हैं। अब वो लोग मेरे बेटे के बदले मुझसे 5 करोड़ मांग रहे हैं। ये सब सुन के उसकी पत्नी हैरान हो जाती है कि ये सब उसी के पति ने किया है। पुलिस वाला उसे चांटा मारता है और पूछता है कि आखिर तुमने ये घटिया हरकत क्यों की? अपने ही बेटे के दोस्त को क्यों किडनैप करवाना चाहते थे? और गुलाब चंद ने रोते हुए बताया कि साहब, कुछ दिन पहले रोहन के पिता ने शानो शौकत को बढ़ाते हुए मुझे बहुत अपमानित किया था और इसीलिए मैंने ये साजिश रची। लेकिन मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है और 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए गए तो वो लोग मेरे बेटे की जान ले लेंगे साहब। पुलिस वालों ने गुलाब चंद को लॉकअप में डाल दिया और फिर विष्णु का पता लगाने में पुलिस वाले जुट गए। रोहन ने अपने पिता को सब बताया। ये बात जब रोहन के पिता को पता चली तो वो एकदम से हैरान हो गए, लेकिन उन्हें विष्णु के लिए दुख भी हो रहा था और इसलिए वो पुलिस वालों की हर तरीके से मदद करना चाहते थे। पुलिस वाले ने रोहन के पिता से कहा कि देखिए, हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि रोहन का ध्यान रखना, क्योंकि गुंडे एक बार गलत बच्चे को पकड़ कर ले गए हैं और अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो संभव है कि रोहन पर जरूर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और फिर इंस्पेक्टर ने गुलाब चंद से पूछा कि आखिर वो गुंडों को कैसे जानता था। साहब, मैं जिस दारू के ठेके पर दारू पीने जाता था, मेरी मुलाकात वहीं उन गुंडों से हुई थी। पुलिस वाले ने उस गुंडे के हुलिये का स्केच बनवाया और उसी दारू के ठेके पर गया। वहां जाकर उस दारू के ठेके के मालिक से पूछताछ करने लगा। अरे साहब, यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं, अगर वो आया भी होगा तो हमें क्या पता। पुलिस ये सुनकर निराश हो गया क्योंकि समय कम था और जल्द से जल्द किडनैपर्स को पकड़ना था। पुलिस वाले हर जगह अपने आसपास स्केच दिखाकर पूछ रहे थे, शायद कभी किसी ने गुंडे को कहीं देखा हो। पुलिस वाले पूछ कर थक चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इतने में उन्हें एक चाय की दुकान पर एक मरियल सा दिखने वाला आदमी मिला। किसे ढूंढ रहे हो साहब? मुझे दिखाओ। इस पूरे एरिया में कोई ऐसा गुंडा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। पुलिस वालों ने स्केच दिखाया और पूछा, इसे जानते हो तुम? उसने बड़े ही आराम से चाय पीते हुए बोला, हाँ साहब, ये तो राम और श्याम है, बड़े ही बदमाश हैं। अब इन दोनों ने क्या किया है साहब? और जब पुलिस वाले ने बताया कि इन्होंने अपहरण किया है तो वो घबरा गया। क्या अपहरण? साहब, ये दोनों तो छोटी मोटी गुंडागर्दी करते थे, इतना बड़ा कांड कर देंगे यकीन नहीं होता। अब पता चल गया ना? अब जितना जानते हो उसके बारे में सब हमें बताओ, वरना तुम भी जेल में जाओगे। सर, इन दोनों ने मुझसे बहुत उधार ले रखे थे और एक दिन अचानक सामने से फोन करके इन्होंने मुझे पिछली वाली गली के अपने रिश्तेदार के यहाँ बुलाया और सारे पैसे एक बार में ही दे दिए। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पैसे मिल गए थे, इसीलिए मैंने कुछ पूछे बिना वहाँ से चला आया। पुलिस वालों को उम्मीद की एक किरण दिखी और उस आदमी के साथ जाकर पिछली वाली गली में उस घर तक पहुँचे। उस घर पर एक औरत थी और उस औरत ने जब ये सारी बातें सुनी और स्केच देखा तो उसने एक को पहचान कर बोला, ये तो मेरा भाई है। जब पुलिस वाले ने पूरी कहानी बताई कि उसके भाई ने क्या किया है, उसे यकीन नहीं हुआ और वो कहने लगी, सर, वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। उसके बाद से उसकी संगत गुंडागर्दी और दारूबाजों के साथ हो गई और अक्सर वो लोग उस फैक्ट्री में जाकर दारू पीते हैं और मौज मस्ती किया करते हैं। हो सकता है वो लोग शहर की बंद फैक्ट्री में ही हों अभी तक।
और उनके बताए पते पर पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस वाले अभी बंद फैक्ट्री के बाहर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा फैक्ट्री से एक बड़ी गाड़ी बड़ी तेजी से निकल रही है और उस गाड़ी के पिछले शीशे पर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा था। पुलिस वाले बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी के पीछे भागने लगे। शहर से काफी दूर हाईवे पर वो किडनैपर्स वाली गाड़ी तेजी से जा रही थी। काफी आगे तक पुलिस वालों ने उसे ओवरटेक किया और उन्हें पकड़ लिया। वो 2 लोग थे और उस गाड़ी के पीछे विष्णु, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बड़ी मुश्किल से वो अपना हाथ कांच पर मारने में सक्सेसफुल हो रहा था। जब पुलिस वालों ने उन्हें पीटा तब जाके सच कबूला और बताया कि सर, लड़के के बाप ने हमें सुपारी दी थी, लेकिन हम लोग गलत लड़के को उठाकर ले आए क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी, हमें पैसे चाहिए थे। पुलिस वालों को पता चला कि ये लोग पहले भी ऐसी छोटी मोटी अपराध कर चुके हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे पता कि इन्हें पुलिस ढूंढ रही है। तब उन्होंने बताया, साहब, जिस दारू के ठेके पर आप लोग मालूम करने गए थे वहाँ पर हमारा एक साथी भी था जिसने आप लोगों की सारी बात सुन ली थी। उसने हमें फोन करके सतर्क कर दिया था, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई थी जिसमें कुछ देरी हो गई और हम लोग भाग नहीं पाए। पुलिस विष्णु को छुड़ा लाई, लेकिन विष्णु के पिता माली गुलाब चंद को, दोनों किडनैपर्स को और वो उनका तीसरा साथी, वो चारों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।